हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम फिफ्थ लेक्चर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का। और मैं आज कैमरा ऑन नहीं करूंगा, मेरी तबीयत खराब है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो थोड़ा रजाई में बैठा था भाई। कल आप लोगों की छुट्टी थी, आपको पता ही है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आज पांचवा सेशन करने वाले हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, द सिस्टमेटिक schematic plot of natural log equilibrium सर के। प्रेजेंटेशन हो रही है। क्या बेटा? आ गया सर। आ गया, ठीक है। द सिस्टमैटिक schematic plot of natural log के equilibrium versus inverse of temperature of the reaction is shown in the diagram। डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर के इक्विलिब्रियम दिखा रखा है और 1/t के -1 और कुछ पॉइंट्स में वैल्यूज दे रखी है और एक ग्राफ दिखा रखा है। द रिएक्शन मस्ट बी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, वन विद नेग्लिजिबल एंथैल्पी चेंज, हाई स्पॉन्टेनियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बताओ इनमें से क्या ऑप्शन होगा। सोचिए कि इक्विलिब्रियम का ग्राफ है टेम्परेचर के साथ में, तो आपको इक्वेशन आनी चाहिए टेम्परेचर वाली और के इक्विलिब्रियम वाली, है ना। आ रहा है किसी को माइंड में? सर एक सेकंड बस। ठीक है ठीक है, कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आया कुछ समझ में? कौन सी इक्वेशन लगेगी? सर इक्वेशन तो पता चल गई है अब। कौन सी है बताना जरा। सर जिसमें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी एल एन क्यू वाली थी ना, वो वाली। डेल्टा जी? आपको कहीं डेल्टा जी दिखाई दे रहा है? नहीं सर। फिर डेल्टा जी से कैसे गैस करोगे बेटा? सर स्लोप देख सकते हैं डेल्टा जी को अगर हम मान ले तो। कैसे मान ले? क्या मानोगे, वही तो सर पूछ रहा y मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी होती है, उससे हूँ। कंपेयर कर दें ये देखो, डेल्टा ये क्या है, डेल्टा जी मेरी मान। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जरा ध्यान दो इस पे। नेचुरल लोग के इक्विलिब्रियम वाला वर्सेस 1/t, ये है बेटा। वही बोल रहा हूँ बस सर, जिस एल एन आर टी एल एन के सी आर टी होता है वो डेल्टा जी के बराबर होता है, तो टी को इधर ले गए। डेल्टा जी के बराबर है, ठीक है, डेल्टा जी के बराबर। हाँ, इसमें डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। ये तो सर वो इस मतलब इक्वेशन में आपको उससे कैसे पता उससे लगेगा डी डेल्टा? वाला तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। मतलब डी वाला पता चल जाएगा कि आखिर है सही है कि गलत है। ठीक है, कुछ और सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। एनीवन एल्स, किसी का कोई और आइडिया है? सर वो k-1 क्या है वहां पे? के की पावर -1 है शायद, ऐसा ही होगा। या के -1 दे रखा है इन्होंने, के की पावर ही होनी चाहिए -1, केल्विन बट के इनवर्स की होगा। पावर -1, के इनवर्स केल्विन इनवर्स होगा ना ये। केल्विन पर सर केल्विन। हाँ शायद, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। ये पर केल्विन ही है, टेम्परेचर इन केल्विन दे रखा है बेटा, सीधी बात।
ठीक है, मुझे लगा k-1 है, फिर तो 2 k आ चलो मैं गए। आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, फिर बताइएगा जरा। सॉल्यूशन ये है, देख लो अब, ये इक्वेशन लगेगी। कौन सी इक्वेशन है ये, इसको याद देख के याद आया? सर डेल्टा जी में मतलब स्पॉन्टेनिटी वाले मतलब डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी मतलब टी डेल्टा एस वाली थी, उसमें डेल्टा एस 0 करा, फिर उसके बाद जी को डेल्टा एच बना दिया। जी को डेल्टा एच बना दिया। सर मतलब वो था ना डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर कायरन सोपिन रिएक्शन है सर ये। कौन सी इक्वेशन? सी तो Arrhenius केमिकल equation है सर। काइनेटिक्स में दिखाता है ऐसा इक्वेशन। मतलब इक्वेशन देख के भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सी इक्वेशन है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं ना। चलो इस इक्वेशन से पहले सॉल्व करो क्वेश्चन, उसके बाद बताता हूँ ये क्या है, कैसे बनी है इक्वेशन, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सॉल्व करो, इससे तो सॉल्व कर सकते हो, मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका। कर लेंगे। ठीक है। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाना। क्वेश्चन, ठीक है, हाँ सर। ये लो बेटा क्वेश्चन। समझ में आया किसी को, सॉल्व कर लिया? सर आ गया सर, कुछ हद तक तो आ गया। बताओ बेटा फिर सर क्या है। इसमें इसमें हमने ना मतलब जो इक्वेशन दी गई थी वहां पे उस इक्वेशन से सबसे पहले तो स्लोप निकाला है, और फिर सॉल्व करके ना हमने ये पता लगाया कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है। अब वो नेगेटिव है ना, तो ये प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें से हीट निकल रही है। और अगर वो पॉजिटिव आता तो हम यानी कि हम लोग हीट देते उसमें, तो वो एंडोथर्मिक आता। ठीक है, तो वो निकला कैसे? सर वो मतलब उस जो इक्वेशन थी उसमें सबसे पहले तो हमने हमें दो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है दो टेम्परेचर्स पे। तो जो सबसे ऊपर वाला टेम्परेचर है जहाँ पे 6 है ln k की वैल्यू, उस उस वक्त 1/t की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ है। तो हमने दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया है, जिससे ln k2/k1 बन चुका है, और डेल्टा h/r t1 इंटू माइनस डेल्टा h/r t2 आ गया। वैल्यू पुट करके चलो ठीक है, सम निकाल लोगे, लेकिन सम समझ में आ गया अच्छे से कि ये क्या है और कैसे करना है? सर काफी हद तक तो आ गया। काफी हद तक आ गया। क्वेश्चन नहीं आया। अभी नहीं आया, ठीक है। किसी और स्टूडेंट ने, कोई और स्टूडेंट ट्राई कर रहा है क्या भाई? सर यही होगा, इसमें तो फॉर्मूला होता है ना डेल्टा जी का -2.303 इंटू कुछ कुछ वैल्यू एल लॉग की होता है, तो वहां से टी 1/t ले गए तो y इक्वल्स टू mx फॉर्म में इक्वेशन बन गई। और सर अगर यहाँ पे इसका स्लोप पॉजिटिव है
तो इसका मतलब जो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस होगा। तो अगर नेगेटिव है डेल्टा जी तो मतलब फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यस सर होनी चाहिए। यस तो वो एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो वो एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है? सर ये तो कुछ भी हो एक्सो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना, उसका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर रखा है। अब जरा सॉल्यूशन देख लो। नेचुरल लॉग K2/K1 जो है H/R 1/T1 1/T2, कौन सा फॉर्मूला है ये? याद आती है किसी को ये इक्वेशन? सर सर यार काइनेटिक्स में पढ़ा था। काइनेटिक्स में पढ़ा होगा डेफिनेटली, वहां पर भी हो सकता क्वेश्चन है। आर्नियस इक्वेशन, यस सर उसी में होता आर्नियस है। इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी में की तो जगह डेल्टा एक्टिवेशन H। नहीं है सर, यहाँ पे तो सर वो एंथैल्पी है। एक्टिवेशन अटैच बना दिया इन लोगों ने। हाँ, बस एक्टिवेशन एनर्जी का डेल्टा चाहिए। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो है वही एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हमने दी वो तो एक्टिवेशन होती है, उसके बाद हमें कितनी मिल रही है, क्या मिल रही है, वो डेल्टा एच के फॉर्म में बन गई। क्रिचॉफ इक्वेशन है ये, जहां तक मुझे याद है। क्रिचॉफ इक्वेशन याद है किसी को? सर वो स्टेरिक फैक्टर वाली। क्रिचॉफ इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में। नो सर। सर वो तो एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो होती है ना ब्लैक बॉडी के लिए। पावर क्या? सर वो जो रेडिएशन जो गिरती है वो कितने एब्जॉर्प्शन पावर और एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ, कुछ वैसे कह सकते हो, पर चलो वो एक डेरिवेशन ऑफ दैट इक्वेशन है। सीधी सी बात ये होगा उसी से। इसको याद कर लो भाई, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो लर्न दिस। ठीक है। Yes. K2/K1, K2 दो K2 है आपके पास, K की वैल्यूज हैं, दो K की वैल्यूज आप इक्वेशन से ग्राफ से निकाल सकते हो। जरा देख लो यहाँ पर वैल्यूज, K की वैल्यू आप अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग निकाल सकते हो। यहाँ 6 दे रखी है, 2 दे रखी है ना? तो दो Yes, sir. वैल्यूज तो दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या, डेल्टा एच की वैल्यू T1 और T2, T1 T2 की वैल्यू भी आपके पास दो होनी चाहिए, तो एक ये रही और एक ये रही। ये दो वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो, वो भी है आपके पास। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है। इन सबको सॉल्व करके डायरेक्टली हम क्या करें, एक 6 है एक 2 है, और यहाँ टी की वैल्यू दोनों दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू निकालिए। अगर डेल्टा एच की वैल्यू निकल आती है और वो नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है। ये समझ में आ गया? इतना तो समझ में आया होगा कि अगर डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये इक्वेशन अब ना लिख लो जहां पर लिखनी है अपने नोट्स पर। ठीक है, सुना ना, बोले नहीं आया बेटा, सीधा पहले ये इक्वेशन याद करो। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन है ये। K2/K1 दो K की वैल्यूज बताओ, T1 T2 पता हो, R हमें पता होता है, तो डेल्टा एच निकाला जा सकता है। या फिर कोई एक वैल्यू अननोन है तो हम उससे कोई भी एनीथिंग एल्स K2 या K1, तो उससे हम दूसरी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन के अंदर हमें सिर्फ वैल्यू भरनी और कुछ नहीं करना। ठीक है, दैट्स इट। तो इस इक्वेशन को लिख लो। अब ध्यान देना भाई, हर जगह पर जहां पर भी जो क्वेश्चन आपको नहीं होता है, ठीक है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या आपको इक्वेशन याद नहीं आ रही है, उस इक्वेशन को एज ए नोट्स थर्मो के नाम से कहीं पर भी लिख लो कि थर्मो का नोट्स है। थर्मो के नोट्स के अंदर उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जो इक्वेशनें रेयर होती हैं, कभी कभी आती हैं उस क्वेश्चंस के अंदर और हमने नहीं पढ़ी हुई या हमें भूल गए हम, तो उसका तरीका क्या होता है, उसको आप अपने नोटबुक के फ्रंट पेज पर या नोटबुक के लास्ट पेज पर लिखिए। ठीक है, अलग से बनाकर कि ये भी इक्वेशन है जो यूज होती है, और हर रोज उसको एक बार जरूर देख लो 2-3 दिन में, और उस क्वेश्चन को भी उतार लो। डेफिनेटली उस क्वेश्चन को ऐसी जगह उतारिए, एक ऐसी नोटबुक बना लीजिए जहां पर एक्सेप्शंस ऑफ क्वेश्चंस आपको लगता है कि पहली बार में ये नहीं हुए, उनको अलग से निकालो, उनको अलग से उतारो, और फिर उनको डेली या 2 दिन में 3 दिन में एक बार नजर मार लो, सिर्फ नजर लगानी। वैसे करके आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? यस सिंपल था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है क्या, ऑफ मीथेन, मीथेन के लिए दी हुई है डेल्टा एच की वैल्यू। द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एवरेज एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड फॉर्मेशन वुड बी। और आपको क्या चाहिए, आपको CH बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी निकालनी है। डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए H2 की,
लेटेंट हीट वेपराइजेशन चाहिए मीथेन का, फर्स्ट 4 आयनेशन एंथैल्पी चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ठीक है, इनमें से एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए वो ये पूछ रहा है, सोचो और क्या क्या चाहिए आपको। मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, सर ऑप्शन ए। बस आपको सोचना है थोड़ा सा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी के बच्चे भाई, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन हो। सर ऑप्शन सी। फर्स्ट 4 आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, कार्बन की 4 आयनेशन एंथैल्पी है। आयनेशन एंथैल्पी आप क्या करोगे, कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हो? ओह सही सर। आयनेशन एंथैल्पी सही। यहाँ तक कि नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यार। डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन की डिसोसिएशन चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन वो ए ऑप्शन में भी है। सी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी की जगह तो ए ज्यादा बेटर होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ मीथेन, मीथेन की लेटेंट हीट से क्या लेना देना है कोई लेना देना लेटेंट हीट ऑफ मीथेन? हमें तो बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए, तो ए या डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अगर डी करते हैं अकेला हाइड्रोजन है, और ए में क्या है, सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। क्या आपको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन चाहिए? यस सर, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा ना। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा तो सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या होगी कार्बन की, मुझे ये बताओ। सर इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड की एंथैल्पी? नहीं सर, कार्बन को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। कार्बन को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी अगर आपको पता लग गई तो आप फॉर्म कर सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यस सर कर सकते। तो ए विल बी राइट ऑप्शन होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है इसने। C+2H2CH4 बन गया। देखो ये इक्वेशन थी, पहले इक्वेशन लिखो। एंथैल्पी यहाँ इन्होंने दे रखी है डेल्टा बन H -74.8, वही है सेम टू सेम। अब डेल्टा H क्या होगा भाई, HC, सॉलिड से उसको गैस बनाएंगे कार्बन को, प्लस में हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को जोड़ देंगे। 4 हैं तो 4 जोड़ रहे हैं, तो वो आ जाएगी आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये समझ में आया? ये कार्बन को गैस बनाया, ये एंथैल्पी चाहिए, उसके प्लस में आ गया 2 एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, -4 इंटू कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब ये क्या किया हुआ है बताया कोई? सर एक कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की एंथैल्पी में 4 बॉन्ड होते हैं ना। हाँ देखो ये क्या है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी, यही होता है डेल्टा एच। यस सर। यस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, आपको यही तो करना था। तो रिएक्टेंट आपके पास ये रहे, प्रोडक्ट ये रहा, प्रोडक्ट तो CH4 बनेगा, 4 CH4 के बॉन्ड की एंथैल्पी। और रिएक्टेंट में क्या आपको गैसियस फॉर्म में चाहिए ये, तो सब्लिमेशन एंथैल्पी चाहिए। और फिर और क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंथैल्पी चाहिए। और ऐसे 2 मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, 2 को, है ना। एक में तो 2 आएंगे तो हमें तो 2 को तोड़ना है, तो ये 2 मोल की एनर्जी चाहिए। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखा है, प्रीवियस उसमें ही किया था हमने, याद है? यस सर। लेकिन हमने बस इसका उल्टा Yes, sir. करना था, सिर्फ उल्टा करना था, इसको लिख के देखना था और आसानी से हमें आ जाता। तो अभी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ना, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, इनको ध्यान से लिख कर कीजिएगा ताकि ये बेटर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। देखो घबराने का नहीं, अगर क्वेश्चन आपसे शुरू में नहीं बन रहे हैं, कुछ नया सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चीजें हमें आती हैं, समझ रहे हो ना ये बात? वो चीजें आती हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगा रही है, थर्मो हमें कम आती है, कोई बात नहीं, है ना। ये प्रीवियस ईयर को डायरेक्टली कीजिए, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं उनको याद कीजिए, इसमें ये लगा था, इसमें ये लगा था, सभी क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए और एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी सबने सॉल्व कर ली क्या? कितने बच्चों ने Yes, कंप्लीट सॉल्व? यस सर कर ली। कर ली सर। सारी कंप्लीट यस सर। थर्मो? यस सर। अच्छा ठीक है, 3 ही बच्चों ने की, बाकी बच्चों ने नहीं करी, है ना। तो प्लीज डू दैट, उसको भी कीजिए बेटा, एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। An ideal gas is allowed to expand both reversibly and irreversibly in the isolated system.
आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बिल्कुल अलग है, किसी चैम्बर में बंद है ना। तो अलाउ करते हैं उसको एक्सपेंड रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली एक्सपेंड करने के लिए। टी आई इनिशियल टेम्परेचर एंड टी एफ फाइनल टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनिशियल टेम्परेचर इरिवर्सिबल के लिए ज्यादा होगा रिवर्सिबल के मुकाबले, या फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा इनिशियल के मुकाबले रिवर्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, बट टी फाइनल और टी इनिशियल इक्वल होगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों इक्वल होंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाले, और दोनों इक्वल होंगे बोथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के। अटपटा सा क्वेश्चन है ना, ध्यान से सोचो और आंसर बताओ। अमन इज सेइंग ए एंड डी, एक ही वन राइट ऑप्शन है ओनली बेटा अमन। अरे नहीं होगा मिक्स, रोहित बोल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में थर्मो चल रहा है, मिक्स नहीं होगा। उसको थोड़ा डिटेल में करो, 2 बार करो, अपने आप हो जाएगा बेटा। 2 बार करो उसे, है ना। बी केयरफुल, दोनों को एक साथ चलाना ही पड़ेगा, बल्कि वो हेल्प करेगा फिजिक्स वाला केमिस्ट्री में, मेरे हिसाब से तो हेल्प करना चाहिए। सर उसका वर्क डन बहुत परेशान कर देगा सर। कोई बात नहीं, उसको अच्छे से करोगे तभी तो कंफ्यूजन्स मिटेंगी ना। उसको और डिटेल में करो, मतलब थोड़ा सा और टाइम लगाओ उस पर, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश करो दोनों को, मेरे हिसाब से वो अच्छा, वरना दोनों में सर कंफ्यूज आज रहो। 4 क्लास हो गई। 4 हो गई कैसे? यस सर, 1.5 की। अब इसके बाद एक और है। इसके बाद एक और होगी सर, और सुबह 2 हो चुकी है। यस किस सर, चीज की 2 क्लास सुबह आपकी? मैथ और सर फिजिक्स। अब फिजिक्स की थर्मो की और फ्लूइड्स की अलग हो रही है, अलग 2 एक क्लास फिर से लग रही है। फिर रात में फिजिक्स की नॉर्मल क्लासेस लग रही हैं, जो जावेद सर ले रहे हैं। यस सर। को कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं आपको? 2। सर अभी 2 पढ़ा रहे हैं। सर अभी 2 पढ़ा रहे हैं। तो फिर तो अपने आप ही 4 होगी यार क्लास में, 2 टीचर फिजिक्स के। कौन कौन है? जावेद सर और दूसरे? नवीन नवीन सर, सर। फिर नवीन सर। हर्षित सर, और आप फिर आप हाँ फिर हर्षित सर मैथ सर पढ़ा पहले रहे हैं। नवीन सर, फिर आप हर्षित सर ने पढ़ाया, अभी आपने पढ़ाया, फिर उसके बाद जावेद सर पढ़ाएंगे। ओके ठीक है। फ्रस्ट्रेशन आ रहा है सर ये उस 2 पे। किस लिए आ रहे हैं यार, मेरे को ये नहीं समझ में आया। 2 फिजिक्स की सर क्लास? एक में 11वीं का सिलेबस चल रहा है ना। सर फिजिक्स का थोड़ा सिलेबस बड़ा है। यस सर। अच्छा, तो डबल क्लासेस लगा दी आप लोगों ने। इच्छा करी थी क्या कि हमारी डबल क्लासेस लगाओ? सही है। सर कोई चांस ही नहीं बचा है। सही है, फिर तो करना पड़ेगा बेटा, इच्छाएं या आपकी हैं। यार मुझे नहीं लगता मैं केमिस्ट्री को आपको बोदर कर रहा हूँ भाई, बड़े आसान से 10 क्वेश्चन कहता हूँ और 10 क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से कर यस लो, इतने सर। बेटर हो जाएगा केमिस्ट्री आपकी, है ना। फिजिक्स अगर बोर्डर चल रही है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा बेटा, फिर ऑब्वियस है। जहां कम किया, देखो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितने घंटे जिस चीज के लिए लगाने हैं ना सक्सेस होने के लिए, उतने घंटे उस चीज के लिए आपको लगाने ही पड़ेंगे, ना कम ना ज्यादा। इट मस्ट बी परफेक्ट, समझ गए? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बच्चे बोल रहे हैं भाई आप लोगों ने आंसर तो सही दिया है, लेकिन ए कैसे, हाउ, मुझे जानना है। सर रिवर्सिबल में पढ़ा। वरुण बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर गैस एक्सपैंड करेगी तो हीट मतलब अब्सॉर्ब ही करेगी ना, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए। और रिवर्सिबल के लिए डिक्रीज होगा। रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल का इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा कम होगा, ये क्या कहानी दे रखी इसने। सही है, गैस एक्सपेंड करेगी तो हमें एक बात पता, आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए तभी गैस एक्सपेंड वर्क डन कर सकते हैं, वरना तो नहीं करेगी। यस यस सर। तो ऑब्वियस है, तो मतलब टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो वर्क डन इज रिवर्सिबल इन इज रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है, T2 जो है वो कम होना चाहिए T1 से इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल में। और हम कह सकते हैं T2 रिवर्सिबल, T2 इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल वाला T2 ज्यादा होगा रिवर्सिबल के मुकाबले। समझ में आया ये कुछ? झोल जाल है ना, गोलमोल चीजें हैं। यस सर। किसको समझ में आई मुझे ये बता। रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं, वर्क डन टेम्परेचर पर डिपेंड करे, ऑब्वियस सी बात है।
T2 जो है रिवर्सिबल प्रोसेस का, वो कम होना चाहिए T1 से, रिवर्सिबल का। T1 कम, सॉरी T2 कम, T1 ज्यादा है, T2 कम है, उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों? अब जरा देखो, इमेजिनेशन कर लो, आसान रहेगा। गैस एक्सपेंड कर रही है, आइडियल गैस है, ठीक है। अब आइडियल गैस है और अगर वो एक्सपेंड कर रही है तो वो क्या करेगी? वर्क डन करेगी वो, यस ऊपर की तरफ है ना। वॉल्यूम में चेंज, डेल्टा वी के अंदर चेंज होगा डेफिनेटली, है ना। पी डेल्टा वी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? अब हमें एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ इसने कुछ बताया था क्या? आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली इरिवर्सिबली इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम बिल्कुल आइसोलेट है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर। तो उसने आइसोलेट सिस्टम कह रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ऑब्वियस है, बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर रही है, अंदर का ज्यादा हो जाएगा अगर एक्सपेंड कर रही है तो, है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो वर्क डन करेगी सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया, पी डेल्टा वी आ गया। टेम्परेचर का फंक्शन होता है तो क्या आएगा? टेम्परेचर डेफिनेटली चेंज हो रहा है, ये तो पता है। बिना चेंज के तो पी डेल्टा वी का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर वो आइडियल गैस है, पी वी इक्वल एन आर टी, तो टेम्परेचर को तो आपको चेंज दिखाना ही पड़ेगा, है ना। यस सर। पी डेल्टा वी अगर हो रहा है, प्रेशर के बारे में उसने कुछ बोला नहीं, एन आर डेल्टा टी आएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आया। यस यस सर। अब गैस एक्सपेंड कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर कुछ था, मान लो टेम्परेचर T1 था, और बाद में एक्सपेंड करने के बाद टेम्परेचर T2 हो गया, तो गैस का टेम्परेचर ही कम हुआ होगा ना, आइडियल गैस है। गैस का टेम्परेचर कम हुआ तभी वर्क डन कर पाएगी गैस, वरना तो वर्क डन करेगी नहीं सिस्टम पर, सराउंडिंग पर। ये समझ में आई बात? गैस ठंडी हो जाएगी तभी वो एक्सपेंड कर पाएगी। पहले जितना था बाद में कम हो गया। अगर गैस को वर्क डन करना है सराउंडिंग के ऊपर तो गैस की हीट जो है वो कम हो जाएगी। ये समझ में आया? हीट कंटेंट Yes, sir. कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली T2 कम होना चाहिए। तो यहाँ इसने क्या बोला? अब ये इरिवर्सिबल रिवर्सिबल के केस में उल्टा हो जाता है, T2 कम हो जाना चाहिए। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों केस में हमें देखना है। तो वो बोल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम होता है, T2 कम है, T1 ज्यादा है। तो यानी हमने जो वर्क डन के लिए सोचा कि T2 कम हो जाना चाहिए, क्योंकि गैस रिएक्शन कर रही है, गैस जो है वो अपना वॉल्यूम बढ़ा रही है, तो T2 विल बी लेस। तो ये हम जो बोल रहे हैं मैक्सिमम होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन मैक्सिमम होता है, ये तो लर्न करने वाली बात है। बहुत धीरे धीरे गैस फैल रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है बहुत धीरे, वेरी स्लो, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा की जगह हम लगा सकते हैं डी, ये भी डी आएगा। समझ में आया ये? यस सर। तो ये तो हो गया रिवर्सिबल के लिए। अब बात करते हैं, उसने इरिवर्सिबल के लिए पलट दिया। जब इरिवर्सिबल वर्क डन होता है तो वो कह रहा है T2 रिवर्सिबल और T2 इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का T2 जो है वो कम होता है, वो तो हमें पता लग गया। रिवर्सिबल में T2 की वैल्यू देखो, T1 रिवर्सिबल, और ये T1 लगा देता हूं, और यहां पर क्या है? T2 रिवर्सिबल। तो T2 तो कम है, ये हमने फाइंड कर लिया रिवर्सिबल का। अब बात करते हैं अगर इरिवर्सिबल हो तो T2 रिवर्सिबल जो होगा और T2 इरिवर्सिबल जो होगा, इरिवर्सिबल वाला अपने आप ज्यादा होने वाला, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम वर्क डन था, तो ये उल्टा हो जाएगा इरिवर्सिबल के केस में। तो अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो वो रिवर्सिबल इन इनिशियल रिवर्सिबल से भी ज्यादा होगा। अब ये चीज थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कैसे? हमने रिवर्सिबल के लिए निकाल लिया T1 और T2, अब बात करते हैं T2 इरिवर्सिबल के लिए। ये ज्यादा होना चाहिए T1, या इनिशियल कह लो या T1 कह लो, रिवर्सिबल। अब यहां था रिवर्सिबल का ज्यादा था T2 से, अब उल्टा कैसे हो रहा है? इसको कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता है? हम इरिवर्सिबल वर्क डन कर रहे हैं यहां पर, यानी होगा वही, गैस फैलेगी T1 से T2 पर, टेम्परेचर बदल गया T1 से T2, जब गैस फैल रही है, बट वो इरिवर्सिबली फैल रही है। और अब मैं कह रहा हूं T2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्या गैस के फैलने पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है? थोड़ा फिजिकली सोच के देखो, दिमाग लगाओ, याद तो लास्ट में करना ही पड़ेगा, ये याद रख लेना।
सर टेम्परेचर के बढ़ने पे गैस फैलती है। टेम्परेचर के बढ़ने पर गैस फैलती है, ठीक है, वो एक जनरल लॉ है, ठीक है, ऑब्वियस है। मान लो अपने पास पहले से टेम्परेचर ज्यादा है, हम लोग थर्मो में क्या करते हैं, पहले गैस का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, पता है ये बात? यस सर। यस यस सर। हम कुछ देर के लिए उसको बोलते हैं कि उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, और बाद में उसको फिर सिर्फ वॉल्यूम बढ़ने के लिए पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बाद में उसको छोड़ देंगे खुला कि अब तो अपना वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, T2 की वैल्यू जो है इरिवर्सिबल के केस में ज्यादा बता रहे हैं T1 से, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा बाद में। तो यहाँ इरिवर्सिबल में क्या करते हैं, एक हिसाब से पहले हम उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, बाद में उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करवाते हैं। उसका रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले वॉल्यूम एक्सपेंड करवाएंगे, बाद में टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस लेके आएंगे। ये बात समझ में आया? यस सर। तो हम सर यहाँ पे तो आइसोलेटेड सिस्टम बोला था ना। आइसोलेटेड है बिल्कुल, तो ऑलरेडी पहले से कोई गैस का टेम्परेचर बढ़ा के ले सकते हैं ना, यस सर। पहले से आप कुछ ले सकते हो। जैसे मान लो कि T2 इरिवर्सिबल वर्क डन निकाल रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम यहाँ पर एक और मान लो एक और चीज बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ टेम्परेचर जो है वो T1 है, T1 टेम्परेचर है गैस का, ठीक है। इसने क्या किया, ये एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंड होने पर इसका टेम्परेचर जो है वो T2 हो गया, और ये इरिवर्सिबली हो रही है, मतलब अब वापस नहीं आने वाली। तो चेंज जो है वो सडन चेंज है, अचानक से, और वो कह रहा है T2 की वैल्यू ज्यादा है इरिवर्सिबल के केस में। यानी अब टेम्परेचर बढ़ गया, पहले हमने क्या किया, गैस को एक्सपेंड किया, बाद में टेम्परेचर को बढ़ाया। हमारे पास कुछ गैस थी किसी पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, अब इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, और फिर टेम्परेचर को इंक्रीज होने का मौका दिया। कार्नोट साइकिल किया आप लोगों ने सबने फिजिक्स में? यस सर। यस सर। उसकी कितनी % समझ है आपको, तो कितने वो परसेंट? डिलीटेड है अब, क्या तो वो डिलीटेड है अब। डिलीटेड है? सही है, सर काम अब है, लेकिन जब हमने किया था तब कर लिया था थोड़ा सा, चलो लेकिन कोई कुछ बात हद नहीं। तक वो है। उसके अंदर भी कुछ ऐसा करते थे, हाइपोथेटिकल केस लेके कि पहले सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, है ना, सर या फिर पहले वॉल्यूम को एडियाबेटिकली इंक्रीज करेंगे, आइसोथर्मली। बाद में टेम्परेचर को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। ऐसा याद है, ऐसा कुछ होता था, यस यस सर। सर। है ना। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है हाइपोथेटिकली, और फिर गैस अलग तरह से बिहेव करती है। तो सिंपल, अगर ये फिर भी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, सीधा साफ रिवर्सिबली क्या होता है और इरिवर्सिबली क्या होता है, दोनों को याद कर लो। यहाँ पर आपको वो दे भी रखा है, टेम्परेचर मैक्सिमम वर्क डन होता है, लर्न दिस। T2 कम होगा T1 के केस में रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, और इरिवर्सिबल में ये होने वाला है। बस ये दो डाटा याद कर लो, ये कार्नोट साइकिल से और वो हाइपोथेटिकल केस लेके उल्टा सीधा करके उसी से ये लिंक रखता है। समझ में आ गया? यस सर। कुल मिला के डायरेक्टली याद करो, फिर कुछ डाटा आता है आपके सामने, कोई क्वेश्चन आता है, इस बेस पर उसका आंसर आ जाएगा, अगर आपको ये याद है। समझ गए ना? और ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ढूंढो और उनको करो, सिंपल और साफ। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं। सर एनसीईआरटी में आखिर की बैक एक्सरसाइज है ना, उसमें जो हमने जैसे रिएक्शंस के निकाले, डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच, ये यही सारे हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस है ना कुछ, वो थोड़े थ्योरी बेस्ड है। वो ठीक थ्योरी सर। बेस्ड है, ठीक है। नहीं ये वाला T1 ज्यादा T2 ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं सर, उस पे तो रिवर्सिबल सर ऐसे इरिवर्सिबल पे मतलब सर काफी ऐसे कम अच्छे है वाले नहीं है। अच्छा, उस पे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। आपने डीपीपी सॉल्व की? सच यार याद आया मुझे, डीपीपी सॉल्व करो जो आपको मैंने भेज रखी है। एनसीईआरटी से कुछ मजा नहीं आ रहा ना, तो डीपीपी सॉल्व कीजिए। डीपीपी के सॉल्यूशन भेज दूंगा थर्मो वाले, देखता हूँ मुझे ढूंढने पड़ेंगे, पता नहीं सॉल्यूशन उसके हैं कि नहीं है, लेकिन वैसे तो एबीसी आंसर तो दे ही रखे हैं, उसके बेस पर वो सॉल्व करो, और उसके सॉल्यूशन भी मैं ढूंढूंगा कि मेरे पास वो है कि नहीं। थर्मो की डीपीपी सबको मिल जाएगी ना, कहाँ पर है पता होगा, बिटली लिंक में, यस सर। यस सर। डायरेक्टली वहां से करो फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंथैल्पी चेंजेस, और वो जरूर करना फिर डीपीपी आपको, है ना। उन्होंने बोल रहे एक बार नाइट्रोजन फैमिली के E2O2 टाइप ऑक्साइड का नेचर बता देना। E2O2, E क्या है भाई यहाँ पे, एलिमेंट, N2O2, N2O5, ऐसा कुछ। ठीक है, वो आपके पी ब्लॉक में था यार, वो कट गया है सिलेबस से। ये जो N2O5, N2O3, N2O4 सारे सर ये ऑक्साइड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में है, खाली कंपाउंड्स कटे हैं ना।
अच्छा केमिकल पी ब्लॉक में है ये, पता नहीं, चलो देखेंगे, कोई नहीं, मैं बता इतना ही दूंगा। बचा है सर बस। ये इसमें सिर्फ Cl2 इंट्रोडक्शन ही तो है सर उसमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, मत चिंता करो। सर वहाँ पे क्लोरीन एटम है या क्लोरीन गैस है नीचे वो I2 के साथ जो लिखा है, Cl2 है या खाली Cl है? Cl2, एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो कौन सा। द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर, क्लोरीन से दो क्लोरीन बन रहे हैं, आई से दो आई टू बन रहे हैं, दो आयोडीन बन रहे हैं, ICl से आई और Cl बनेगा बेटा, अकेला क्लोरीन का एटम गैसियस फॉर्म में, ये एटम है नॉट गैस, ठीक है। ओके सर। और I2 सॉलिड से I2 गैस बन रहा है, ठीक है। गिवन दैट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आयोडीन एंड क्लोरीन आर I2 सॉलिड एंड क्लोरीन गैस, तो ये Cl गैस में Cl2 आएगा, यहाँ आएगा Cl2। यस सर वही पूछ रहा था। ये पूछ रहे थे, मैं ऊपर वाला देख रहा था यार, ठीक है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ICl इज, भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो आना चाहिए यार, नहीं? सर बस एक सेकेंड। बाकी स्टूडेंट भी करो, कुछ नहीं करना, रिएक्शनों का जोड़ तोड़ तो करना है। क्या बनाना है आपको? ICl बनाना है, ICl, उस प्रोसेस को पलट दो ICl वाली को, फिर किसको जोड़ोगे किसको घटाओगे क्या करोगे देख लो, बस आंसर आ जाएगा। आपको चाहिए I2 प्लस Cl2, इन दोनों को जोड़ना है और बनना चाहिए ये, है ना? तो इस रिएक्शन को पलट दो, ये उल्टी हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों सीधी रहेंगी, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों बन रहे हैं। अब ये भी आपको कुछ ऐड सर सबट्रैक्ट हाफ करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा? कट कटा जाए, हाँ जो करना करो, वट एवर यू वांट टू डू। आया आंसर? सर बस एक सेकेंड। ठीक है, सी, एक बच्चे ने सी बताया है। बाकी के स्टूडेंट भी आंसर निकला किसी का? वैसे आंसर निकल जाना चाहिए यार, ये आसान क्वेश्चन आई थिंक। सुनैना का भी सी निकल रहा है, सही है। आंसर दिखाऊं? चलिए, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। इज द राइट ऑप्शन, ये
प्लस का ये ना, हाँ 16 प्लस का है, ठीक है, सी राइट है भाई। यस सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट सबका हो गया सॉल्व बेटा? सर हो तो गया। यस सर। हो तो गया, मतलब ये यशवीर बेटा वाई यू आर कंफ्यूज्ड यार, हमेशा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहती है ना। सर मुझे थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा लगता है कि मेरा साइन गलत आ जाएगा हर बार। क्यों लगता है? व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट देन हाउ? इसका मतलब प्रैक्टिस बहुत कम है हमारी, है ना। सर पता नहीं, साइन साइन की मुझे दिक्कत लगती है कि साइन कभी भी गड़बड़ हो सकता है मेरा। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब एक ही है कि हमें प्रैक्टिस बहुत कम है, साइन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस की। देखो क्या कर रखा है, I2 और Cl2 से I2Cl बनाना था बस, एंथैल्पी क्लोरीन की जोड़ दो, आयोडीन की जोड़ दो, माइनस कर दो 2ICl की। क्लोरीन की आपको पता, आयोडीन की आपको पता एंथैल्पी दे रखी है, ICl की एंथैल्पी भी दे रखी है, माइनस का 2 डबल से 2 करके कर दो उसको, बस हो गया आंसर सीधा। अब कितना आ रहा है? 33 आ रहा है, हमें तो 1 मोल के लिए चाहिए एनर्जी, तो 1 मोल के लिए मतलब उसको वो कर देंगे बस, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2। है ना। क्लियर है भाई? यस यस सर। सर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, अब ये क्वेश्चन होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बताना है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट 298 केल्विन इज, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बस आपको ये पता होना चाहिए। आया ये वाला क्वेश्चन किसी को? यस सर। सर कल वाला जो मैंने गड़बड़ रिलेशन किया था वही है। तो फिर आपको आंसर आना चाहिए इसका, तो सर कर रहे हैं सर वेट। वही है, यही है। ठीक है बेटा करो। सर ए ऑप्शन, हाँ सर मेरा बी आ रहा है, मैं चेंज कर रहा हूँ अपना, साइन की गलती हो गई थी। प्रणव का बी आ रहा है, दोनों देखो भी, दोनों का सही, दोनों में से किसी किसका सही है? सर बी होगा। साइन के ऊपर जाइए जरा और सोचिए। मैच ही नहीं कर रहा, सुनैना का मैच ही नहीं कर रहा ऑप्शन। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो भाई? पहले तो ये बताओ फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा वी प्लस NCRT। सर हाँ यही ये वाला लगा रहा फॉर्मूला था। लगेगा, सही है तो बस कर दो। सेम, सुनैना का सेम आ रहा है, चलो आ गया ऑप्शन, बढ़िया बात है, आ गया तो। फॉर्मूला सेम लगा रहे हो, ठीक है, फॉर्मूला सेम लगा रहे हो तो आंसर सेम आना चाहिए ना बेटा। आंसर नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, हम करेंगे, नो वरी। बाकी के स्टूडेंट भाई सबका आ गया आंसर? चलो आंसर यस दिखाता सर हूँ, सर। आया तो आया। आंसर दिखाता हूँ, कहाँ गया ये, लो भाई आंसर ऑन योर स्क्रीन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या करना है? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड। बनाना है, डेल्टा एन की वैल्यू निकालो, इसमें 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए डेल्टा एन की वैल्यू आएगी हाफ, प्लस का हाफ, तो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू माइनस का आएगा प्लस का आएगा? प्लस का। डेल्टा यू सर डेल्टा यू प्लस उधर जाके एन भी माइनस हो आएगा। जाएगा। यू हाँ तो सही तो है। सर सही है। सही है। यस सर। मेरा पेन नहीं चल रहा यार, दोबारा से करना पड़ेगा, रुको।
मेरा पेन चलना बंद हो गया, आ गया, ठीक है। देखो भाई, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा एच इक्वल क्या होता है, U डेल्टा plus यू W. एनसीईआरटी। प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यस सर। यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये लगेगा। डेल्टा एच और यू के बीच में उसने रिलेशन पूछा था, इन दोनों का माइनस कितना निकलेगा, तो यू को इधर ले आओ, एनजीआरटी की वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू हमें पता लगी हाफ है, आर की वैल्यू ऑलरेडी पता है, टी टेम्परेचर गिवन है या नहीं, गिवन है सर। 298 केल्विन इट इज गिवन ऑलरेडी, सारा कुछ दे रखा है, सीधा वैल्यू निकालो, सारी प्लस की वैल्यूज हैं तो प्लस की वैल्यू ही निकलेगी, यस सर। माइनस नहीं निकलेगा, ऑलरेडी बी विल बी द राइट ऑप्शन। समझ में आ सर गया बेटा? माइनस माइनस शायद वो सी काउंट कर लिया था ना सॉलिड वाला, इस वजह से हो जाता है। सॉलिड का सी काउंट कर लिया था, यस सर। हाँ हो सकता है, हाँ डेल्टा एन की वैल्यू निकालने में गड़बड़ हुई होगी तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया? यस, सुने ना यस बेटा, आपका सर। भी हो गया सॉल्व ना? पता चल गया, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड एंट्रोपी x2 y2 xy3, ये भी वैसा ही है क्वेश्चन। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना? तो आपको ये क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा करो ताकि इनमें आपको कोई गलती ना मिले। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? यस किस सर। टाइप के क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर लगाना है, जो रेयरली आते हैं उन पर कम जोर लगना चाहिए, जो बहुत ज्यादा आते हैं फ्रीक्वेंसी से पता लग जाता है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जरूर उठाओ। XY3 बन रहा है 60 40 50 जूल पर केल्विन पर मोल रेस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन। अब एक रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू भी दे रखी है, टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर कितना होगा ये निकालना है, -30 किलो जूल पर मोल आ रहा है। आइडिया लग रहा है कैसे होएगा ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सर सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला लगेगा डेल्टा जी वाला, एंट्रोपी वाला, डेल्टा जी जो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। समझ में आ गया? सर सी आ रहा है क्या? हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट किसी का आ रहा है ABC? प्रणव ने तो सॉल्व कर लिया। बाकी स्टूडेंट का आया क्या आंसर? सबका सी आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये कैसे सॉल्व हुआ था। देखिए, डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन निकाल रहेगा, कैसे निकाला भाई, कोई इसे सॉल्व करेगा? सर इन्होंने मतलब XY3 की एंट्रोपी से उन लोगों की एक्स्ट्रा एंट्रोपी माइनस करके नेट एंट्रोपी निकाल ली। एक मिनट, मेरा पेन अब नहीं चल रहा फिर से। बाकी स्टूडेंट भाई कैसे किया, ये 50 क्या था बताएगा कोई? XY3 की एंट्रोपी 50 XY3 की एंट्रोपी थी। XY3 की एंट्रोपी दे रखी थी उसने, है ना, 50, ठीक है। और फिर माइनस में प्रोडक्ट की एंट्रोपी, माइनस में रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी करी है, 3/2 इंटू यस 40, 1/2 इंटू 60, तो एंट्रोपी आ गई सिस्टम की, एंट्रोपी हमें पता लग गया, डेल्टा जी इक्वल एच माइनस टी डेल्टा एस, जी की वैल्यू 0 क्योंकि इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है, तो एच इक्वल टी डेल्टा एस होगा, एस की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये
H की वैल्यू 30 इंटू 103 क्यों किया, बताया कोई? सर वो 10 की पावर 3 होगा। कौन सा, ये 10 की पावर 3 है? यस सर। सर ठीक है, ये क्यों किया? अच्छा, ये तो फिर कुछ किया ही नहीं, सर वो है ना? किलो जूल है। डेल्टा एच ही निकाल रहेगा सीधा। 3 किलो जूल माइनस 30 किलो जूल पर, ये माइनस 30 था ना? तो सर उधर जाके प्लस हो जाएगा ना। हाँ, उल्टा हो गया। ठीक है, हाँ भाई, सबको क्लियर है ना? यहाँ साइन चेंज में गड़बड़ आ Yes. सकती है। अगर टेम्परेचर माइनस में आ रहा है तो पक्के तौर पर वो प्लस ही होता है, टेम्परेचर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। यस सर। ये तो पता है ना, केल्विन हमेशा प्लस से ही शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द क्लोरीन इन द एक्वा सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द पैरामीटर इंडिकेटेड बिलो। क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर बता रखी है, क्लोरीन से एंथैल्पी, हाफ ऑफ द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, क्लोरीन गैस बन गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है। ठीक है, तो उसके बाद क्लोरीन गैस ने नेगेटिव आयन वो कर लिया, फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी, पानी में से डुबोएंगे, पानी में डुबोने के बाद क्लोरीन जो है वो क्लोरीन नेगेटिव बन गई। ये पता होगा क्या है? सबसे पहले क्लोरीन गैस ली, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ दिया, फिर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दिया, मतलब एक्सेप्ट करवा दिया। उसके बाद क्लोरीन को पानी में डुबो दिया, पानी में डूबने पर क्लोरीन चारों तरफ से पानी से गिर जाएगी, एक्वस बन जाएगी। तो यानी अब देखो, ये क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ोगे, हम एनर्जी देंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर क्लोरीन गैस बन गई, अब गैस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, ये नेगेटिव, हमें एंथैल्पी मिलेगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एंथैल्पी। क्लियर है बेटा? यस सर। डेल्टा लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जैसे हाइड्रोजन एंथैल्पी आती है, तो हाइड्रोजन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होती है, हमें मिलेगी। अब क्लियर है? यस Yes, सर। sir. देखो, द एनर्जी इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ हाफ क्लोरीन गैस टू क्लोरीन गैस, यहां से यहां तक, क्लोरीन गैस से क्लोरीन गैस तक, यही पूछी उसने, इन्वॉल्व यूजिंग डाटा। क्लोरीन की एंथैल्पी बता रखी है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बता रखी है, HCl की, HCl की है। इज दिस, नहीं, सिर्फ क्लोरीन है, ये H तो एंथैल्पी है। ठीक है, इतना है। फिर यस सर। एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, हाइड्रेशन एंथैल्पी बता रखी है, विल बी, कितना होगा बताओ, अब जोड़ घटाई करना और कुछ नहीं करना, नथिंग स्पेशल। समझ में आ गया तो बोलो फटाफट। Yes. यस सर। आ गया। सर एक HCl की दे रखी है, वरना दो दो जगह HCl की क्यों देता है ये? अच्छा, HCl तो हाइब्रिड नहीं है यार, वो क्लोरीन ही है। ओके सर। होना तो यही चाहिए, बाकी पता नहीं है, फाइंड करके देखो, पता लगेगा कुछ। HCl दे रखी है, दो जगह पर HCl। सर वो HCl हाइब्रिडाइजेशन है, वो एंथैल्पी है। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्लोरीन नेगेटिव की, और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन की, नॉट नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसा है। आ गया आंसर? डी आ रहा है कुछ बच्चों का, किसी का आंसर आया क्या? सर 2 मिनट। ठीक है,
बाकी किसी का आंसर आया बेटा? सर बी के संग चले जाता हूँ। बी के साथ जाओगे? क्या बात है, कौन बनेगा करोड़पति गेम चल रहा है अपना ना। सर A4 है कॉन्फिडेंट होकर आंसर जरूर कहा करो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो सर सोचो। सॉल्व करा है लेकिन मतलब गुड। मुझे फिर से वही कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन है ना, प्लस या माइनस? तो 610 बी में तो कोई है ही नहीं यार, प्लस माइनस दोनों तो दे ही नहीं रखे। सर उसका एक स्टेप है उसमें है। अच्छा, एक स्टेप आपने में मतलब जो आपने बोला था ना वैसा कुछ उल्टा करने के बाद ये आया है। ठीक है, चलो देखते हैं, लेट्स सी। लॉक कर देते हैं बेटा। ठीक है, चलो मैं आंसर देख बता रहा हूँ, है ना। ये रहा आंसर, 610 ही आएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। तो क्या हो यस रहा है सर। अभी? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, तीनों का जोड़ होता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तीनों को जोड़ दिया तो मैंने बोला था डिसोसिएशन एंथैल्पी हम देंगे, और उसके बाद में ये आपने माइनस हाइड्रेशन पॉजिटिव बोली थी ना, मेरे वही कंफ्यूजन था। हाइड्रेशन एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं होती, हमें मिलती है। मैंने पॉजिटिव बोल दी, गलत बोली। यस हमें मिलती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हमें मिलती है। देखो कौन कौन सी पॉजिटिव है। ये मेरा पेन फिर से अटक गया, क्या चक्कर है यार, आज तो ये पेन सर अटक रहा पेन नहीं, वो एक्चुअली स्क्रीन अटक रही होगी। है। स्क्रीन अटक रही है सर। अरे नहीं यार, स्क्रीन थोड़ा अटकती है, ये पेन अटक जाता है, इसको सर हटा के मतलब जैसे सिस्टम में लैग हो रहा होगा सर बार हैक बार वो हो उससे। जाती है ना, हैक। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। हटा के वापस लगाने पर अब चल गया। सर एक बार रीस्टार्ट कर देना क्लास के बाद, ठीक हो जाता हाँ है वो कुछ देर के देखेंगे, लिए। यार कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखो, ये डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ऑब्वियस है डिसोसिएट करेंगे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये नेगेटिव है, हमें मिलेगा एनर्जी। और ये भी हमें मिलेगी, ये भी नेगेटिव होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंथैल्पी हमें मिलती हैं, एक यानी मिल रही है, दो नेगेटिव है, और जो डिसोसिएशन है वो पॉजिटिव है। दैट्स इट। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सीधा जोड़ना था यार, कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर तो उस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जैसा है लेकिन वैसा नहीं है। अरे के की वैल्यू तो यहाँ भी आती है ना, हाउ कैन यू से दैट? यस सर। अच्छा सर, ये Fe3 आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, बताने को। Fe3 आगे जा रहा है पीछे जा रहा है मतलब ये Fe3 प्लस लिखा है या फिर Fe/Fe3 प्लस है G1 E नोट पे? G1 G1 E नोट पे सर, E1। ई नोट। हम्म। देखो ये ऐसा है, ई नोट 3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव से आयरन बन रहा है, और ई नोट Fe2 पॉजिटिव से आयरन बन रहा है। ये जो 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव है ये ओके बता सर। दो। सर ये वो 3 पॉजिटिव कुछ आयरन के छोट का साथ है, नीचे नहीं लिखा वो और ये काफी। 2 पॉजिटिव भी आयरन के साथ है। ठीक है, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखा रखा है आपको। ठीक है, हमेशा रिडक्शन का ही दिखाते हैं। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 से 2 बनने का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट सर ये तो ऐसे थोड़ा थोड़ा याद भी है, ई नॉट Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस। बढ़िया। इनमें एक बड़ा अच्छा रूल होता है कि इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, कोई 3 फर्क, से। यस सर। या कोई फर्क पड़ेगा? बैलेंस हो जाती है सर। बैलेंस हो जाती है। अरे बैलेंस चार्ज। की बात नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू से मल्टीपल से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, दैट इज द क्वेश्चन। सर डेल्टा जी तो पर मोल के लिए होती है ना। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्क पड़ेगा? सर अगर अलग मोल बन रहे होंगे तो फर्क पड़ेगा फिर उस इक्वेशन के लिए। अलग मोल बनने का मतलब सर क्या? बताते हैं, आंसर दीजिए, क्वेश्चन कीजिए बिल्कुल। सर बी। बी है, बाकी सबका भी बी है भाई? यस सर। ठीक है।
चलिए लॉक कर दिया जाए, ये लो भी। तो देखो अब जरा, यहाँ पर है झोल झाल। आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसने गिवन दे रखा। मेरा पेन फिर से चलना बंद हो गया, क्या चाहता है ये पेन यार, स्क्रीन बदलते ही पेन चलना बंद हो जाता है। आज तो बहुत तंग कर रहा है ये, खुद मैं पहले से तंग हुआ ना। आ जा भाई, अब मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, पता है बुखार में थोड़ा तबीयत खराब है। मैं सोच रहा था आज की छुट्टी ले लूं, आज की भी। देखो तो ये ऑफ है, कर देते हैं अभी। कोई बात नहीं बेटा, बस ये खत्म ही करेंगे यार, हो गया। ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, डेल्टा जी नेगेटिव एनएफ होता है ना। तो एफ की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, एन की वैल्यू 3 है, ये भी पता है, ठीक है। और ई नोट उसने दे रखा है, कितना आया, इतना एफ। अब इसने फैराडे की वैल्यू नहीं भरी, बाकी सब भर दी। एन और ई नोट की वैल्यू पुट कर दी, फैराडे की वैल्यू नहीं भरी, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, वो कॉमन है, अपने आप कट जाएगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो आयरन बना, उस टाइम पे भी ई नोट की वैल्यू हमें पता है। यहाँ से भी एनएफई की वैल्यू निकाल ली है, इतना निकल गया, एक पॉजिटिव निकला, एक दोनों पॉजिटिव निकले, ठीक है। अब देखो डेल्टा G1 नोट 1 है, G1 नोट 2 है, क्योंकि दोनों अलग अलग आयरन के लिए थे। अब ई नोट 4 आयरन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 को बनाएगा, इसके लिए हमें निकालना था। तो ये क्या होना चाहिए, डेल्टा G नोट NFE, यही होना चाहिए, यस सर। NFE नोट। तो यहाँ इसने गड़बड़ क्या कर रखी है, NFE नोट, ये बनेगा फॉर्मूला। एन की वैल्यू यहाँ 1 ही है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का एफ, ऐसा कैसे रहेगा। ई नोट की वैल्यू ये हमें फाइंड करनी है, तो फाइंड करना है। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, ध्यान दो, अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे कहां पर, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं 1 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगी वैल्यू। तो G1 में से G2 को माइनस कर दिया, आपके सामने सीधा वैल्यू आ गई दिस वन। हाँ भाई क्लियर है, ई नोट की यस वैल्यू सर। निकाल लो, बस खत्म, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना 1 मोल के लिए सारी वैल्यूज, अगर नंबर ऑफ मोल डबल ट्रिपल कर देते तो फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डाटा Dg और H पॉजिटिव एक्वस इक्वल 0, G नोट डेल्टा G नोट H पॉजिटिव, क्या दे रखा है इसने एक्वस के लिए, H पॉजिटिव आयन का डेल्टा G नोट दे रखा है एक्वस के लिए, ठीक है, वो 0 है। वाटर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं, तो H2 प्लस O2 वाटर बनाते हैं, ये इसका डाटा दे रखा है। वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, दोनों को प्लस माइनस करना और कुछ नहीं करना। फाइंड द आंसर। ऑप्शन ए। बाकी के स्टूडेंट भाई क्या कहा था एक बार बताना। क्वेश्चन देखो बेटा, चलो फटाफट क्लास को ऑफ करेंगे यार, ज्यादा टाइम नहीं देते हुए ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा आंसर दिखा रहा हूँ, ये हमें ये बनाना था, बस बात खत्म है। डेल्टा H की वैल्यू हमें दे रखी है, इसके लिए हेयर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H की इसमें 0 दे रखी थी, तो OH की कितनी होगी, सीधा आंसर आ गया। यस क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अमोनिया की दे रखी है 46, एंथैल्पी फॉर्मेशन हाइड्रोजन की फ्रॉम इट्स एटम, एटम से 436 है, हाइड्रोजन एटम से बना रहे हैं, नाइट्रोजन और दैट ऑफ नाइट्रोजन 712 है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी NH की बॉन्ड एंथैल्पी अमोनिया में ढूंढनी, ठीक है, बना सकते हो ये भी यस इक्वेशन सर। लिखनी है। सर सामने रिएक्शन equation है, लिखते हो जाए। ठीक है सर, सीधा बना ये लेंगे। देख लो, मैं आंसर दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करके दे रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस 46 किलो जूल पर मोल, उल्टा कर दिया ना हमने, अमोनिया लेफ्ट में रख लिया रिएक्टेंट में, तो वो प्लस का हो यस जाएगा, सर। ठीक है, इसलिए साइन बदलेगा, ये ध्यान रखना। एंथैल्पी, अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 3 अमोनिया और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, नाइट्रोजन में क्या है N2, ठीक है, और ऐसा N2 क्या हाफ आगे लगा हुआ है, तो ऑब्वियस है हाफ आगे लगेगा, इसका बैलेंस में 3/2 लगा हुआ है, 3/2, ये दोनों हो जाएंगे माइनस, ये प्लस का, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ गया सीधा सीधा। यस क्लियर है बेटा, सर। यस इसको सॉल्व करना बाय योर हैंड। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, आज के लिए इतना ही था, मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किसी को कुछ और डाउट हो तो डाउट पूछ सकता है। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन